मैं अपनी गुफ्तगू में जिस चीज़ को समझाना चाहूँगा वो है लफ्ज़े उम्मी। क्या बात है हज़रत। अभी कुछ रोज़ पहले जी 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 माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक यूट्यूबर मौलवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे अल्फाज मंसूब किए कि जिन्हें हम बोल भी नहीं सकते हैं। लफ्ज़ उम्मी का तर्जमा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये अल्फाज मंसूब किए कि माज़अल्लाह के सरकार लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। माज़अल्लाह। अब चूंकि हमारे ये नौजवान जो हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो उनकी सही रहनुमाई भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप यूं समझ लें कि गौसे आज़म का जिक्र हर बार इस महफिल में हम करते जी, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला वो जिक्र होगा माशाअल्लाह। जो जिक्र सरकारे गौसे आज़म खुद अपनी महफिल में फरमाते थे। वाह वाह। 11वीं शरीफ के महीने की 16 तारीख है और कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 17 तारीख जी। तो कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो पूरी जिंदगी घूम घूम कर जो जिक्र सुनाया इंशाअल्लाह ताला वही जिक्र में आज आपको सुनाने वाला हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा आपकी समातों के हवाले सलाम मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत पाक की तिलावत करके मैंने अपने सारे वजूद को मुशर्रफ व मुनव्वर बनाया, मौला उसके हवाले से मुझे हक पैगाम आप तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए जिस मौजू पर मुझे बोलना है उससे पहले एक हदीस आप समाअत करिए और इस महफिल की इस बज़्म की अज़मत व रिफ़त को समझते चलिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? माइक की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि सेटिंग की वजह से आवाज नहीं समझ में आ रही हो? सारे अल्फाज सारी बातें क्लियर हैं? जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह, और दिल लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन साक़ल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है, जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। फिर आगे सरकार ने फरमाया फिर सारे के सारे लोग किसी जगह पर बैठ जाएं और दीन की बातें सीखने लग जाएं, दीन की बातें सिखाने लग जाएं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है
ए फरिश्तों, जितने लोग दीन की बातें सीख रहे थे, सिखा रहे थे, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ, उनको नूरानी परों से ढांप लो और उनके दिलों पे सकीना नाजिल करो। अज़ीज़ान मोहतरम, और यही तक बस नहीं, बल्कि आगे सरकार फरमा रहे हैं वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, उन सब का जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमाता है। किनका जिक्र? जो जमीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, जो जमीन पे हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं, जो जमीन पे हुजूर की अजमतों के खुतबे पढ़ रहे होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए तो आला हजरत सैयदी सरकार इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरुवा अर्श पे ओता के फरेरा तेरा, खुसरुवा अर्श पे ओता के फरेरा तेरा। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी अज़मत वाली महफिल है ये, अदब के साथ आप बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अदब के साथ ही आगे बातों को समाप्त करें। मैंने जिन आयत करीमा की तिलावत की, अब आइए उस मौजू पर हम चलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, उलमाए किराम ने हमें क्या सिखाया, उलमाए किराम ने हमें क्या बताया? ये बताया, ये सिखाया, कोई भी ऐसा लफ्ज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान ना हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लायक ना हो, उस लफ्ज को सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना किया जाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उस लफ्ज की निस्बत को ना की जाए। और आला हजरत सैयदी सरकार ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर क्या लिखा? आला हजरत ने लिखा, लफ्ज यतीम की निस्बत भी सरकार की तरफ करना हराम है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का विसाल हमारे आका की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हो चुका था। उसके बावजूद सरकार को यतीम कहना हराम। क्यों यतीम कहना हराम? क्योंकि उलमा ने बयान किया, उलमा ने क्या बयान किया कि जब किसी को यतीम कहा जाता है तो यतीम के लिए दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है। यतीम के लिए समझ लीजिए दिल के अंदर जो है ऐसा लगता है, उस पर तरस भी आने लग जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हज़रत सैयदी सरकार ने यहाँ से ये ज़हन दिया कि ये लफ्ज़ इस लायक नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब किया जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, इसलिए ये लफ्ज़ इस लायक नहीं कि सरकार को कहा जाए। फिर उसके बाद कोई ये कहे कि अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالन फहदा। अल्लाह ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज फरमाया है, तो हम कहेंगे वो अल्लाह की शान, वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लफ्ज चाहे वो लफ्ज कह सकता है, लेकिन हम लफ्ज यतीम की निस्बत आका करीम की तरफ नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ आला हजरत ने क्या ज़हन दिया? आला हजरत ने ये भी ज़हन दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े अगर मैले हो जाएं तो मैल कुचैल की निस्बत, अरे नबी की तरफ तो बहुत दूर की बात है, उनके कपड़ों की तरफ भी मैल कुचैल की निस्बत नहीं की जाएगी। बाहरी शरीयत के अंदर लिखा गया, क्या लिखा गया कि मैल कुचैल की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों की तरफ करना ये कुफ्र है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए कोई भी ऐसा लफ्ज जो नबी की शान के लायक ना हो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना किया जाएगा, बल्कि सरकार का अदब किया जाएगा, एहतराम किया जाएगा। कैसा अदब किया जाएगा, कैसा एहतराम किया जाएगा? तो आला हजरत ने बताया, आला हजरत ने कहा, उनके हरम के हार कशीदा है किस लिए, उनके हरम के हार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए, सर पे रखें, दिल में घर करें। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा आला हजरत ने? आला हजरत ने ये कहा, अरे मदीने शरीफ के जो कांटे हैं मदीने शरीफ में क्यों फैले हुए हैं, मदीने शरीफ में क्यों बिखरे हुए हैं? वो कांटे अहमद रजा की आंखों में आए, वो कांटे अहमद रजा के सर पर आए, वो कांटे अहमद रजा के दिल में आए। आप अंदाजा लगाओ, आला हजरत जब मदीने के कांटों का इस तरह अदब कर रहे हैं तो बताओ मदीने वाले का कैसा अदब करते होंगे, मदीने वाले का कैसा एहतराम करते होंगे, खुद मदीने का कैसा एहतराम करते होंगे। आला हजरत ने कहा, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हो जाने वाले और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। माइक की सेटिंग थोड़ी सी सही कीजिए। नात शरीफ के हिसाब से शायद आपका माइक बोल रहा है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर के हिसाब से आपका माइक बोले। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से बोले सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, तो कोई भी ऐसा लफ्ज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक ना हो उसे ना बोला जाए। और अल्लाह ने भी कुरान में यही फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना क़ूलू उन्सुरना। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राइना का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, राइना ना कहो। क्या मतलब होता है राइना का? राइना का मतलब होता है या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाए, सरकार हमारी रियायत करें। अल्लाह ने फरमाया कि ये ना कहो। क्यों? क्योंकि राइना का डबल मीनिंग था, एक इसका गलत मीनिंग भी निकलता था, तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया, खबरदार इस लफ्ज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना कहें, बल्कि उन्जुर ना कहें। और साथ ही साथ जब सरकार कलाम फरमाए तो इतने गौर से सुने, इतने गौर से सुने कि तुम्हें आगे कहने की जरूरत न पड़े, बार बार पूछने की जरूरत न पड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसी के साथ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो, और अगर ऐसा करोगे अंतहबता आमालुकुम, तुम्हारे जो अमाल हैं वो अकारत कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अय्युज़न लकुम। ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ऐसे ही घुसे ना चले जाओ, बल्कि सरकार की बारगाह से पहले इजाजत को तलब करो। जब सरकार की बारगाह से तुम्हें इजाजत मिल जाए उसके बाद तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के अंदर दाखिल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बता रहा है, उनका एहतराम करने का सबक दे रहा है। कुरान कह रहा है वतवक्किरूहु वतवस्सिरूहु, उनका खूब खूब अदब करो, उनका खूब खूब एहतराम करो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर फरमाया। आओ जरा कुरान का मुताला करते चले। कुरान अज़ीम वल फुरकान हमीद से पूछे, ये कुरान बता तो सही हमारे आका के कदमों की शान क्या थी? तो कुरान कह रहा है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कहा नबी के हाथों के बारे में बता। कुरान ने कहा यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। हमने कहा नबी के सीने के बारे में बता, नबी की पीठ के बारे में बता। कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक व वदाअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक। हमने कुरान से कहा उनकी ज़बान के बारे में बता। कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमने कहा उनकी आंखों के बारे में बता। कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। हमने कहा जरा उनकी जुल्फ़ों के बारे में बता, उनके माथे के बारे में बता, उनकी भवों के बारे में बता, उनके रुख़सार के बारे में बता, उनकी दाढ़ी के बारे में बता, उनकी रज़ा के बारे में बता। तो कुरान ने झूम कर कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ यु'तीका रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान उनकी कसरत के बारे में बता। कुरान ने कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने कहा उनकी रिसालत के बारे में बता। कुरान कह रहा है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हमने कहा उनकी रहमत के बारे में बता। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कुरान से कहा ये कुरान जरा उनकी मेराज के बारे में बता। तो कुरान
कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कुरान को जब पढ़ेंगे, जिस नबी का जिक्र आया अल्लाह ने नाम लेके जिक्र फरमाया, लेकिन जब नबी का जिक्र आया तो कभी कुरान ने कहा, कभी कुरान ने यासीन कहा, कभी कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कभी कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि हम कुरान नहीं बल्कि नबी की नात को पढ़ रहे हैं, नबी की अज़मतों को पढ़ रहे हैं, नबी की रिफ़तों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो महरा की सरजमीन से हुज़ूर नज़्मिया ने कहा, आगाज से आखिर तक कुरान के नात मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। आला हजरत ने कहा ईमान काल मुस्तफा कुरान के हाल मुस्तफा। दूसरी जगह आला हजरत ने कहा ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा के हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर लगाए, नारा लगाए, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप लफ्ज़े उम्मी पर आए। लफ्ज़े उम्मी के कई माने हैं। लफ्ज़े जो उम्मी है ये उम से बना है, उम से, और उम का मतलब होता है असल, उम का मतलब होता है जड़। और हमारे आका को उम्मी इसलिए कहते हैं, सारी कायनात की असल अगर कोई है तो वो हमारे आका हैं। कैसी असल? तो आइए हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। रवा अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम अन जाबिर बिन सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह बिअबी व अंत उम्मी अख़बिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यिक मिन नूर फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैथु शाअ अल्लाहु तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु तआला अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर अर्बअत अज्ज़ाइन फख़लक़ मिन जिज़्इल अव्वल القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء إلى آخر الحديث إلى نهاية الحديث। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी जो आप नात सुन सुनकर झूम रहे थे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो किसी उम्मती का कलाम था, और अभी जो सुना है ये खुद रसूलुल्लाह का कलाम है। आपने नहीं समझा लेकिन दिल में ठंडक महसूस हुई होगी कि ये वो अल्फाज, वो कलिमात, वो ताबीरात जो हमारे सरकार की ज़बान अक़दस से निकले, मुहद्दिसीन के वसीले से हम तक पहुंचे। 1400 साल के बाद मदनगीर में जब आपने इस हदीस को सुना, आपका दिल झूमा। बताओ 1400 साल पहले जब इस हदीस को सहाबा ने सुना होगा, उनका दिल किस तरीके से झूमा होगा। देखिए हदीस शुरू कहां से हो रही है, अंदाज देखिए। हजरत जाबिर कहते हैं बेअबी वांता उम्मी, या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, सरकार मैं अपने बाप से भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी आप पर कुर्बान हो और मेरी माँ भी आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार ये बताइए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? आका करीम ने इरशाद फरमाया जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। जाबिर उस वक्त कुछ नहीं था, बनाने वाले खुदा की जात थी, बनने वाले मुस्तफा की जात थी। और जाबिर, अब इतना वक्त नहीं पूरी हदीस का तर्जमा करूं,
आगे सरकार ने जो फरमाया उसका खुलासा यह है, जाबिर, फिर अल्लाह ने सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा फरमाया, और ये जो कलम है इस कलम को भी अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। जो लोग कहते हैं ना कि माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना नहीं आता था, उनको पढ़ना नहीं आता था, वो तिरमिज़ी की इस रिवायत को सुने। हजरत उबादा बिन सामित से मरवी है, अल्लाह ने जब कलम को पैदा कर दिया तो कलम से कहा, ए कलम, कलम लिख। कलम ने कहा, मा अक्तुब, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, उक्तुबल क़द्र मा काना व मा हुवा काइनुन इलल अबद, औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, ये कलम लिख, जो कुछ हो गया उसे भी और जो कुछ होने वाला है उसे भी। अब कलम चला, कलम ने लिख दिया, जो कुछ हो गया उसे भी और जो कुछ होने वाला है उसे भी। बुलंद आवाज से बोलिए और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब अगली बात जब बोलूंगा ना इंशाअल्लाह ताला दिल झूम जाएगा। ये जो कलम है सरकार के नूर से पैदा किया गया, इसका इल्म जानते हैं? अल्लाह ने इस कलम को इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि ये कलम जानता है जो कुछ हो गया उसे भी, और ये कलम जानता है उसे भी जो कुछ होने वाला है उसे भी। अरे जब कलम के इल्म का ये आलम है तो बताओ नबी के इल्म का आलम क्या होगा? आला हजरत ने इसी को तो कहा, और कोई खैब क्या तुमसे निया हो भला, और कोई खैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्म का मतलब है असल, उम्मी का मतलब यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की असल है। आला हजरत ने इसको भी अपने अंदाज में कहा। आला हजरत ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जान है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, माशाअल्लाह। उम का दूसरा मतलब होता है, उम्मी का दूसरा मतलब होता है जो मक्का में रहे, क्योंकि मक्का का एक नाम उम्मुल कुरा भी है जी। तो उम्मुल कुरा में जो भी रहे वो उम्मी, तो उस निस्बत से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। एक मीनिंग ये भी हो गया जी। और उम्मी का एक मीनिंग ये भी है कि जो लिखना ना जानता हो, जो पढ़ना ना जानता हो। लेकिन ये तर्जमा उस वक्त किया जाएगा जब इसकी निस्बत किसी और की तरफ की जाए। लेकिन जब सरकार की तरफ की जाए तो फिर तर्जमा होगा जिसका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई उस्ताद ना हो। वाह। जिसका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई उस्ताद ना हो, यानी कलिमा एक ही है। अगर निस्बत किसी दूसरी की तरफ कर दी जाए तो मीनिंग अलग अलग, और किसी दूसरे लफ्ज की तरफ कर दी जाए तो मीनिंग अलग अलग। इसको हम इस तरीके से समझें। हालत रोजा में बताइए, कोई अगर खा ले कोई चीज तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कोई चीज खा ले तो रोजा टूट जाएगा। हालत रोजा में अगर कोई चीज को पी ले जानबूझकर रोजा होते हुए, तो बताइए रोजा टूटेगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन खाने की निस्बत अगर कसम की तरफ कर दी जाए और कोई रोजे की हालत में कसम खा ले, तो बताओ रोजा टूटेगा? भाई अगर किसी ने सही कसम खाई है तो रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या बात है, वाह। खाना खाए तो रोजा टूट जाए, कसम खाए रोजा ना टूटे। पानी पी ले रोजा टूट जाए, और रोजे में अगर कोई गुस्सा पी ले, क्या बात है भाई गुस्सा पी ले तो रोजा ना टूटे। अरे खाने
खाने की निस्बत जब कसम की तरफ कर दी जाए माना अलग हो रहा है, पीने की निस्बत जब गुस्से की तरफ कर दी जाए माना अलग हो रहा है। इसी तरीके से लफ्ज़ उम्मी की निस्बत जब मक्का के लोगों की तरफ की जाएगी तो माना कुछ और होगा, और जब नबी की तरफ की जाएगी तो माना कुछ और होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। और शिफा शरीफ में काजी इयाज़ ने लिखा कि लफ्ज़ उम्मी आम आदमी के लिए बोला जाए तो ये उसके लिए ऐब है, और लफ्ज़ उम्मी जब रसूलुल्लाह के लिए बोला जाए तो ये उनका मौजज़ा है, ये उनका मौजज़ा है। एक ही लफ्ज़, एक ही लफ्ज़, लेकिन मीनिंग दो। इसको फिर कुरान से समझें। हमारे नाज़िर रज़ा साहब बैठे, अगर मैंने कह दूं नाज़िर रज़ा साहब आप बड़े मुतकब्बिर हो, तो बताइए मैंने इनकी तारीफ की कि इंसल्ट की? इंसल्ट की। बताइए। मैं अगर कहूं कि नाज़िर रज़ा साहब आप बड़े मुतकब्बिर हो, तो हमने इनकी इंसल्ट की। भाई इनके लिए क्या, किसी के लिए भी अगर हमने कह दिया मुतकब्बिर हो तुम, तो आदमी बुरा मान जाएगा, मानेगा ना? जी मानेगा। अरे भैया समझ रहे हैं? सो गए क्या? जी लगा कर बोलो, मोहब्बतों से बोलो, और दिल की गहराइयों से बोलो, और मचल कर बोलो। मतलब है कि तुम्हें घमंड बहुत है। आप हाँ, मुतकब्बिर का मतलब घमंड। समझ नहीं पा रहे मुतकब्बिर। अच्छा नहीं, इतना तो जानते ही हैं भाई, दिल्ली में रह रहे हैं, 10 साल से हमारी तकरीरें भी सुन रहे हैं, ठीक है नहीं? तो मुतकब्बिर अगर नाज़िर रज़ा साहब के लिए बोल दिया जाए तो इंसल्ट, इनकी इंसल्ट। लेकिन यही लफ्ज़ जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो अल्लाह की बड़ाई बनाए हो रही है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। नारे तकबीर, ना लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जफर नूरी साहब ग्वालियर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लफ्ज़ एक ही है, अगर वो लफ्ज़ बंदे के लिए बोला जाए तो बंदे की इंसल्ट हो रही है, और वही लफ्ज़ अल्लाह के लिए बोला जाए तो अल्लाह की शान बयान हो रही है। इसी तरीके से लफ्ज़ उम्मी अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत की जाए तो सरकार की शान बयान हो रही है, और अगर इसी की निस्बत अगर किसी और की तरफ की जाए तो समझ लीजिए उसका ऐब बयान हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आइए मैं आपको बताता चलूं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न किसी ने लिखना सिखाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न किसी ने पढ़ना सिखाया। हमारे आका का उस्ताद कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। कुरान क्या है? कुरान खुद कह रहा है कि बियानल लिकुल्लि शै। कुरान के अंदर अल्लाह ने हर चीज के बयान को बयान फरमा दिया है। कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। दूसरी जगह कुरान कह रहा है कुल्लु सगीरिन व कबीर मुस्तफर, बड़ी से बड़ी चीज इसके अंदर मौजूद है, छोटी सी छोटी चीज मौजूद है। बताओ जब अल्लाह ने कुरान सिखा दिया तो बताओ लिखना इसमें रह जाता है, पढ़ना इसमें रह जाता है। जब कुरान सिखा दिया पता चला अल्लाह ने सब कुछ हमारे आका को सिखा दिया, लिखना भी सिखा दिया, पढ़ना भी सिखा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, ये और बात है क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तरीके से पढ़ते नहीं थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तरीके से लिखते नहीं थे, बल्कि लिखते नहीं थे और सरकार पढ़ते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को पढ़ना नहीं आता था, सरकार को लिखना नहीं आता था। आज ये मैं आपको बताता चलूं, सरकार पढ़ना
पढ़ना भी जानते थे, सरकार लिखना भी जानते थे। आइए मैं आपको कुरान ही से बताऊं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा, हजरत आदम को अल्लाह ने सारी चीजों के नामों को सिखा दिया, सारी चीजों के नामों को सिखा दिया। और अल्लाह ने हजरत सुलेमान के लिए क्या फरमाया, हजरत सुलेमान के लिए फरमाया या अय्युहन्नास मनातिकुत तैर, हे सुलेमान हमने तुम्हें जानवरों की बोलियों को भी सिखा दिया, परिंदों की बोलियों को भी सिखा दिया। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, जिस रब कदीर ने हजरत सुलेमान को परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया, हमारे आका को अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, ऐसी शान अता फरमाई। अरे इंसानों की जबान को छोड़िए, सरकार जानवरों की आवाज को भी पहचानते हैं, जानवरों की बोलियों को भी पहचानते हैं। जो सरकार की बारगाह में आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी फरियाद करे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फरियाद को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी मुराद को भरते हुए नजर आ रहे हैं। आला हजरत ने कहा फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। और इसी के साथ साथ कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस, और किताब के अंदर इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र को याद कीजिए। अब इस तफसीर की इस आयत के तहत अल्लाह इमाम खासिर ने जो तफसीर की है अज़ीज़ान मोहतरम, उस तफसीर को कुछ इस तरीके से किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम जो इदरीस पड़ा वो इसलिए पढ़ा क्योंकि आप बहुत ज्यादा दर्स देते थे, आप बहुत ज्यादा सबक पढ़ाते थे, आप बहुत ज्यादा दर्स देते थे अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए आपका नाम इदरीस हो गया। और कलम से जिसने सबसे पहले लिखा वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, इदरीस अलैहिस्सलाम दर्स दें, इदरीस अलैहिस्सलाम कलम से लिखें। अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना नहीं सिखाया होगा, हमारे आका को पढ़ना नहीं सिखाया होगा। हमारी अकीदत कहती है, हमारी मोहब्बत कहती है, हमारा अकीदा भी कहता है जो जो फजीलतें अल्लाह ने सब नबियों को अता फरमाई वो फजीलतें अल्लाह ने हमारे आका को भी अता फरमाई। कैसे आदम की सुफियत लीजिए, नूह की शुजाअत लीजिए, दानियाल की मोहब्बत को लीजिए, दाऊद की खिलाफत को लीजिए, इब्राहीम की खुल्लत लीजिए, इस्माइल की कुर्बानी लीजिए, मूसा का जलाल लीजिए, यूसुफ का जमाल लीजिए, ईसा का कमाल लीजिए, कुल चुने हस्ती के तमाम गुलों को एक जगह रख दीजिए, उस पर रंगे बेमिसाली फेर दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे आपको महसूस होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए तो किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा हुस्न यूसुफ तमे ईसा, हुस्न यूसुफ तमे ईसा, यदे बैज़ादारी आंखें खूबा हमादारन तू तन्हादारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार खूबियां अता फरमाई। वअल्लमा कमा लम तकुन तालम, ए हबीब जो कुछ नहीं जानते थे वो सारी की सारी चीजें हमने तुम्हें सिखा दी। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, और फिर सरकार के लिए कहना कि उन्हें पढ़ना नहीं आता तो सुनो, नसई शरीफ की रिवायत है, आका फरमाते जब मैं मेराज के लिए गया मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा, उस पर लिखा हुआ था जो सदका देगा अल्लाह उसे 10 गुना सवाब अता फरमाएगा, और जो किसी कर्जदार को, किसी कर्जा मांगने वाले को कर्जा देगा अल्लाह उसे 18 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। बताइए इस रिवायत, इसको किसने पढ़ा? सरकार ने पढ़ा। वाह। और फिर हजरत आदम की जब तौबा कबूल हुई, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस रिवायत को लिखा कि हजरत आदम ने कहा मौला जिसका नाम मोहम्मद है उसके सदके से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। फरमाया गया आदम तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि मौला जब मैं जन्नत में था जन्नत के पत्तों पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरख्तों पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दर दीवार पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला मैं समझ गया जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है वो तेरे नजदीक बड़ी अजमतों वाला होगा, वो तेरे नजदीक बड़ी रिफतों वाला होगा। मौला उसी के सदके से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। और अल्लाह ने हजरत आदम की तौबा को कबूल फरमा लिया। तो हजरत आदम को किसने पढ़ना सिखाया? हजरत आदम को किसने पढ़ना सिखाया? मुझे कह लेने दो, जिसने आदम को पढ़ना सिखाया उसी ने रसूलुल्लाह को पढ़ना सिखाया। और फिर क्या बात, लिखना भी जानते थे। 5 मिनट में मेरी बात पूरी हो रही है, जी लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोल दें
इतने थके थके क्यों बोल रहे हो? बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और सरकार लिखना भी जानते थे। सुलह हुदैबिया हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने मुआहदा लिखा और उसमें नीचे लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुशरिकीन ने कहा कि लफ्ज़े रसूल को मिटाओ, रसूलुल्लाह को मिटाओ, क्योंकि अगर हम आपको रसूल मान लेते तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं था, ये सारा मामला तो इसी का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, अली रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है उसे काट दो। हजरत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार अली के हाथों में इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार लफ्ज़े रसूलुल्लाह को आपके नाम से काट सके। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, हाज़ा मा सालहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह को काट कर ये इबारत को तहरीर किया। अब यहां पर जिनको सरकार से चिढ़ है, जो हर बात में समझ लीजिए ऐब ही की तरफ जाते हैं, वो यहां से ये मतलब निकालते हैं कि ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिखा वो मजाजन कहा। मतलब ये है कि सरकार ने किसी को हुक्म दिया, उसने लिखा, मजाजन कहा गया कि रसूलुल्लाह ने लिखा। उसको और आसान कर दूं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया जी, तो वो दरअसल शाहजहां ने तो नहीं बनाया बल्कि उसके कारीगरों ने बनाया। मजाजन कह दिया जाता है कि शाहजहां ने बनाया। इसी तरीके से यहां पर भी मजाजन कह दिया गया कि रसूलुल्लाह ने लिखा, जबकि रसूलुल्लाह ने नहीं लिखा बल्कि किसी और ने लिखा। हम कहते हैं उसका नाम बताओ जिसने लिखा। अजीजान मुहतरम, मर जाएंगे लेकिन उसका नाम नहीं ला सकते हैं जिसने इस इबारत को लिखा। और मैं कहता हूं, बताओ किसमें हिम्मत थी कि हजरत अली के इनकार करने के बाद कोई उस इबारत को लिख डाले? मानना पड़ेगा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये तहरीर फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे। वाह! हमारे आका लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, बेशक। और आपको बताऊं, कारी अब्दुल रशीद साहब किसी को पढ़ाएं, गारंटी नहीं ले सकते कि जो पढ़ा दिया है वो याद ही रहेगा हमेशा। भाई गारंटी ले सकते हैं नहीं कि मैंने अगर हिफ्ज करा दिया है तो मरते दम तक नहीं भूलोगे? नहीं ले सकते। दुनिया का कोई पढ़ाने वाला गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जानते हो अल्लाह ने कैसा पढ़ाया? कैसा पढ़ाया? कुरान कह रहा है, सनुक़रिउका फला तंसा, ए हबीब, जब हम तुम्हें पढ़ा देंगे तो तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कोई चीज भूले नहीं। और फिर सरकार के जो पढ़ने वाले थे, अब देखिए अक्ल के अंधे कहा जाए, क्या कहा जाए, ये सरकार की हदीसें पढ़ रहे हैं तो ये तो अल्लामा हो रहे हैं, ये मुफ्ती हो रहे हैं, और कह रहे हैं माज़ अल्लाह के सरकार लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। अरे जिनकी बारगाह से अली बाबुल मदीना हो जाएं, एक एक सहाबी अपनी फील्ड में समझ लीजिए माहिर हो जाए, और कैसा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, याद बहुत करता हूँ, याद नहीं होता, भूल जाता हूँ, ज़हन में बात नहीं रुकती। आका ने फरमाया चादर बिछा लो, चादर बिछा ली, और उसके बाद सरकार ने ऐसे किया, चादर में डाला, ऐसे किया, चादर में डाला, ऐसे किया, चादर में डाला, और कहा अबू हुरैरा इसे सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब से इस अमल को किया, मरते दम तक मैंने जिस चीज को सुन लिया फिर कभी भूला नहीं। वाह! सुभान अल्लाह, सुभान। ये हमारे आका की शान, ये हमारे आका का मकाम। और दारमी की रिवायत भी पेश करता चलूं, आका ने फरमाया, देखिए हजरत अबू हुरैरा के, आप जब माँ बाप के हाथ चूमते हैं तो चूम के देखिएगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। उस्ताद के हाथ चूमिएगा, सुकून मिलेगा। अबू हुरैरा ने जब उस चादर को लगाया होगा तो सुकून मिला होगा, हैं? और
फिर हदीस सुनिए दारमी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने रब के जज्बों को देख लिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाने दीजिए हजरत को, आ जाने दीजिए। आने दे हजरत को। माशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा। बैठ जाएं भाई। इरशाद अहले सुन्नत राशिद रजा मरकजी भी मिंबर रसूल पर बैठ जाइए। बस बैठ 2 जाएं। मिनट में बात मेरी हो रही है। बहुत अच्छा हजरत। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। जी लगाकर बोले सुबहान अल्लाह। देखिए अब तो सारे मेहमान आ चुके हैं। बुलंद आवाज से बोलिए इनके चेहरों का दीदार करके सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, और उम्मी का जो माना बताया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसकी निस्बत करना सही नहीं। और आखिर में बस एक बात कह के मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूँ। उस जालिम ने क्या कहा कि कुरान शरीफ में भी माज़अल्लाह इमले की गलतियां रह गई। इमले की गलतियां रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि सहाबा को लिखना नहीं आता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए गलतियां रह गई। अजीज़ान मोहतरम, ये जो एतराज है ना, ये अल्लाह की ज़ात पर एतराज है जी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जैसा कुरान नाजिल हुआ वैसा का वैसा मौजूद है, वैसा का वैसा मुसहफ में लिखा हुआ है, जैसा लौह महफूज में लिखा हुआ है। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, है कौले खुदा, है कौले नबी। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। और जो ये कहता है लनस्फान, ये फैल है और फैल पर तनवीन नहीं आती है, उसने इल्मुस्सिगा जैसी किताब को भी नहीं पढ़ा है। अगर इल्मुस्सिगा जैसी किताब को पढ़ता तो उस किताब के अंदर जो मुश्किल सिगे हैं उन सिगों की वजाहत समझ लीजिए। साहिब किताब ने आखिर में दर्ज की है, उसमें जो सिगा नंबर 31 है वो लनस्फान है, जिसके बारे में लिखा है कि इसको जो है ये बानून ताकीद खफीफा है और इसको तनवीन के साथ भी लिखा जाता है और इसको नून के साथ भी लिखा जाता है। बहरहाल हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार इल्म अता फरमाया। ऐसा उम्मी किस लिए मिन कशी उस्ताद हो। आला हजरत ने कहा ऐसा उम्मी किस लिए मिन कशी उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जमीन व समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।